Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in this video we are going to discuss salient features of British Constitution. But before starting my discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates and information about this channel. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's start today's video. Salient features हम कहते हैं मेन फीचर्स को, ठीक है, एसेंशियल्स फीचर्स को. तो सबसे पहला जो फीचर है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का वो है अनरिटन. ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है जो वो अनरिटन है. इसका मतलब क्या है कि जो रूल्स ऑफ लॉ है वो एक सिंगल डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हमारे पास मौजूद नहीं है. इसके कुछ पार्ट जो हैं वो हमारे पास अनरिटन है, ठीक है. ये जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारे पास बना नहीं है. द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट बीन मेड बट इट हैज़ बीन ग्रोन, ठीक है. ये टाइम टू टाइम जो है वो ग्रो होता जाता है. सेकंड जो हमारे पास इसका फीचर है वो है एवोल्यूशनरी ग्रोथ, ठीक है. तो जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे पास रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशनरी ग्रोथ है, ठीक है. टाइम टू टाइम इसमें ग्रोथ होती जा रही है. कॉन्शियस एफर्ट्स एज वेल एज द नीड्स ऑफ टाइम, जो टाइम की नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस आती रहती हैं, ये ग्रो होता रहता है. थर्ड आ जाता है हमारे पास फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन. फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि इसमें जो हमारे पास अमेंडमेंट प्रोसीजर है वो बहुत ही आसान है. सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं. और प्रोफेसर फिनर जो हैं हमारे पास वो ये कहते हैं कि दुनिया की तमाम इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ में से जो मोस्ट फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है वो है इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. फोर्थ आ जाता है फीचर इसका यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ब्रिटिश के अंदर जो इंग्लैंड में हमारे पास तमाम राइट्स हैं वो सेंटर से बिलोंग करते हैं, ठीक है. ब्रिटिश का जो है वो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है. तमाम जो पावर्स हैं वो सिंगल गवर्नमेंट के पास, मतलब सेंटर के पास है पूरी कंट्री की. ब्रिटेन में हमारे पास कोई भी यूनिट्स नहीं है, यूनिट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. नेक्स्ट आ जाता है बाईकैमरलिज्म. बाय मीन टू एंड कैमरलिज्म मीन चैम्बर्स, ठीक है, हाउसेस. तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमारे पास दो हाउसेस हैं, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड. हाउस ऑफ कॉमन जो है हमारे पास वो लोअर हाउस है, जबकि हाउस ऑफ लॉर्ड जो है वो अपर हाउस है. हाउस ऑफ कॉमन के अंदर हमारे पास 650 मेंबर्स हैं, जबकि हाउस ऑफ लॉर्ड के अंदर हमारे पास 736 मेंबर्स हैं. जो हाउस ऑफ कॉमन है वो एक पॉपुलर चैम्बर है जहाँ पे मेंबर्स डायरेक्टली लोग इलेक्ट करते हैं, जबकि हाउस ऑफ लॉर्ड एक हेरिडिटरी चैम्बर है जिसमें हमारे पास जो मेंबर्स हैं उनको नॉमिनेट कौन करता है, क्वीन नॉमिनेट करती है उन मेंबर्स को, ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, कि पार्लियामेंट सुप्रीम है या नहीं. तो यूके की जो पार्लियामेंट है हमारे पास उसमें कंप्लीट सुप्रीमेसी और सॉवरेनिटी है. ब्रिटिश पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाती है वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता. हमारे पास एक प्रोफेसर हैं डिलोम जिन्होंने ये कहा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो हर कुछ कर सकती है सवाए इसके कि वो एक आदमी से औरत बना दे, ठीक है. यानी वो इतनी पावरफुल है कि वो कुछ भी कर सकती है. ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन डू एवरीथिंग एक्सेप्ट टू मेक अ मैन इनटू विमेन. सेवंथ आ जाता है फीचर हमारे पास कंट्रास्ट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस. इसका मतलब क्या है कि थ्योरी और प्रैक्टिकली ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है. थ्योरी ये कहती है कि किंग और क्वीन जो है वो सॉवरेन है, जबकि प्रैक्टिकली हमारे पास पार्लियामेंट जो है वो सॉवरेन है. किंग और क्वीन अपनी वीटो पावर यूज़ नहीं कर सकते. किसके अगेंस्ट? पार्लियामेंट के अगेंस्ट. अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया है तो किंग और क्वीन अपनी वीटो पावर यूज़ नहीं कर सकते. हालांकि थ्योरी में उनके पास ये पावर है लेकिन प्रैक्टिकली वो नहीं कर सकते. नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब क्या है कि रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, वो एक ये प्रोविजन दी गई है कि जजेस जो हैं वो सिर्फ इस बिना पर अपने ऑफिस से रिमूव किए जा सकते हैं कि उन्होंने कोई मिसबिहेवियर किया है, लेकिन
उसमें भी प्रोसीजर क्या होगा, जो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की कंसेंट होगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इनका रिमूवल होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास रूल ऑफ लॉ, लास्ट वन है। तो प्रोफेसर डाइसी ने ये कहा है कि ऑल द पर्सन्स आर इक्वल बिफोर लॉ इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन और रैंक, कि तमाम लोग जो हैं वो इक्वल हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है हमारे पास, किसी इंडिविजुअल की सुप्रीमेसी नहीं है। और लास्ट वन ये कहा है कि किसी भी बंदे को आप डिटेन और इम्प्रिजन विदाउट अ फेयर एंड प्रॉपर ट्रायल नहीं कर सकते। मतलब जब तक कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ किसी शख्स को मुजरिम करार नहीं देती, उस वक्त तक उस बंदे को आप कोई भी सज़ा नहीं दे सकते। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, सैलिएंट फीचर्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। Thank you so much for watching.